Hi. As a spine surgeon, I see a lot of cases of slip disc, and it surprises me. There are so many myths about it. So many people have so many questions and so much of misunderstanding that I thought I should discuss about it today. So पहले हम समझना चाहेंगे कि स्लिप डिस्क क्यों होती है और कैसे होती है। हमारी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत 31 वर्टिब्रास हैं, हड्डियां हैं, उनके बीच में ये डिस्क होती हैं जो एक तरह से कुशन होती हैं। ये हमें नेचर या कुदरत ने दिए ताकि हम झुक सकें, चल सकें, कूद सकें, गेम्स प्ले कर सकें, और ये अपनी जगह में फिक्स्ड होती हैं। लेकिन कभी कभी ये मटेरियल जब पीछे की तरफ स्पाइनल कैनाल में निकल के आ जाता है, लीक आउट कर जाता है, तो वो नसों को दबाता है। जब ये नसों को दबाता है तो नसों में दर्द होता है और उसके कारण कमर में दर्द, पाँव में दर्द, गर्दन में दर्द, झंझनाहट वगैरह के फीचर्स होते हैं, जिसे हम अक्सर स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं। तो ये उसका कारण है। अब इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो मिथ नंबर 1, स्लिप डिस्क एक तरह की डिस्क होती है जो वहां पे रखी होती है और वो बाहर पूरी निकल आती है। ऐसा नहीं है। स्लिप डिस्क अंदर एक जेली होती है जो चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर्ड होती है, हड्डियों के बीच में अच्छी तरह से फिक्स्ड होती है। नॉर्मल लोगों में वो नहीं निकलती पूरी जिंदगी। कभी कभी पीछे की जो लिगामेंट है उसमें टीयर होकर थोड़ा सा हिस्सा लिक्विड का बाहर आ जाता है इस जेली का, और जो नसों को दबाता है उसी को स्लिप डिस्क बोलते हैं। नंबर 2, ये यूजुअली वीक और एल्डरली लोगों में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है और ऐसा भी नहीं। इनफैक्ट एल्डरली में जनरली एलसीएस होता है। नंबर 3 है कि रेस्ट और मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी ही इसका इलाज है। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि इनिशियल फेजेस में रेस्ट करना, मेडिसिन लेना और कुछ फिजियोथेरेपी करने में इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है, हफ्तों या महीनों चलता है, देन वी मस्ट गेट इवैल्यूएटेड। इसका स्कैन करके आगे का इलाज कराना चाहिए। एक स्पाइन सर्जन को देखना चाहिए इसको, केस को। इसके अलावा देन द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मुझे स्लिप डिस्क हो गई तो मेरी लाइफ तो खत्म हो गई। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया है। ये भी गलत है, क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों एग्जांपल्स होंगे जिन्होंने अब स्लिप डिस्क सक्सेसफुल सर्जरी के बाद वो अपने काम के लिए वापस चले गए, इंक्लूडिंग आर्मी पीपल एंड नेवी पीपल, जो कि बैक टू देयर वर्क दे हैव गॉन बैक. There are people who are now running marathons after the slip disc. So that is another very big myth. And the last myth that I want to share is that surgery is the only option. No, surgery is not the only option. In fact, 95 to 96% cases में it is medical management, rest, medicines, physiotherapy and other supportive measures which heals. Only about 4 to 5% cases में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और सर्जरी भी आज के ज़माने में बहुत एडवांस हो गई है, बहुत टेक्निकल हो गई है। इनफैक्ट जो पहले कहते थे कि अगर कमर की सर्जरी करें तो आप जिंदगी भर लेटे रहेंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे, आज वो ना के बराबर है। आज अच्छी सर्जरीज होती हैं और लोग दूसरे तीसरे दिन चलते हैं और 1 महीने के अंदर अपने नॉर्मल ड्यूटीज पे चले जाते हैं। एंड फाइनली इसके अलावा यदि आप और स्लिप डिस्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपके कुछ और डाउट्स है माइंड में, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए एट द स्पाइन एंड ब्रेन डॉक, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू.